मोदी जी शिक्षा पर काम करना ही नहीं चाहते हैं। कारण है कि जमीनी स्तर के जितने भी समर्थक हैं वो मोदी को बस धर्म के नाम पर जानते हैं, इसके अलावा मोदी का कोई वजूद नहीं है। और अगर शिक्षा पर काम हुआ तो अंधभक्त प्रजाति विलुप्त हो जाएगी और भाजपा पूरी तरह नष्ट। इसीलिए तो भाजपा सरकार चाहती है छोटे देशों में भारतीय छात्र पढ़ने ना जाएं। तभी तो प्रधानमंत्री की अपील थी कि यूक्रेन में आप मेडिकल करने ना जाएं, आप यहीं पर करें। यहीं पर करवाना चाहते हैं तो आपको मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स बढ़ानी चाहिए थी, आपको मेडिकल की पढ़ाई सस्ती करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो आप नहीं करेंगे। देश में मुफ्त आटा, मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त शौचालय मिल ही रहा है, साथ में टाइम पास करने के लिए जियो का नेट फ्री देकर आधी से ज्यादा आबादी को मोबाइल रील एप्स के नशे की डोज दे दी है। अब सारी जवानी ऐसे रहती है, ऐसे इस चीज में खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्रिएट कर दी गई है क्योंकि मीडिया तंत्र सारा काबू आ गया है और मीडिया में जो चाहते हैं वही दिखाया जाता है। बड़े से बड़े आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा, किसान आंदोलन, ओपीएस के आंदोलन मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हैं। जैसे कि देश में केवल जो भी कर रहे हैं वो मोदी कर रहे हैं, मोदीकरण हो चुका है हर एक चीज का, मीडिया भी मोदी मोदी कर रहा है। 80 करोड़ की आबादी को मुफ्त 5 किलो राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए, है ना। हमारे बच्चे यदि बाहर सस्ती मेडिकल एजुकेशन ले रहे हैं और उसको WHO मान्यता दे रही है, ब्रिटिश काउंसिल मान्यता दे रही है, तो हमारी जो भारत सरकार है वो नहीं दे रही है। मान्यता देने के लिए वो एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और वो एग्जाम का लेवल आप सोचें कि शायद आइंस्टाइन बनाने के लिए वो एग्जाम लिया जा रहा है। ऐसी चीजें हो रही हैं। इन्हें ये भी डर है कि यदि ऐसे छोटे देशों पे हमारे बच्चे जाते हैं और अगर वहां पर लड़ाई हो जाए, वॉर हो जाए, तो वो कैसे बचा कर लाएं उन बच्चों को। फिर वो बचा नहीं पाते हैं तो इन्हें ये विज्ञापन जारी करने पड़ते हैं, मोदी ने वॉर रुकवा दी पापा, मोदी ने वॉर रुकवा दी। ये चल रहा है, झूठ परोसा जा रहा है। रशिया में भी अभी हमारे हरियाणा के ही बच्चे फंसे हुए हैं, बार बार अपील कर रहे हैं, वीडियो मैसेजेस जारी हो रहे हैं, उनके अभिभावक अपील कर रहे हैं। उन बच्चों को धमकाया डराया जा रहा है कि या तो रशियन आर्मी में अपनी सेवाएं दें या 10 साल के लिए तुम्हें कैद कर देंगे। रशियन आर्मी में सेवाएं भी दे रहे हैं, एक बच्चे को गोली भी लग चुकी है, लेकिन वहां कोई कार्यवाही नहीं, वहां नहीं बचाया मोदी पापा ने। हम देखें क्या मुद्दों पर काम हो रहा है या कार्यवाही कैसे हो रही है, ये देखें। इलेक्शन आते ही, चुनाव आते ही चुन चुनकर विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं व साथ ही में 30 साल पुराने केसों में इनकम टैक्स के 1800 करोड़ के नोटिस भेजे जा रहे हैं। जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसके ऊपर ED, CBI, इनकम टैक्स की कार्यवाही कर दी जाती है। कार्यवाही तो सही है, ठीक है, आप कर रहे हैं, आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो, लेकिन जैसे ही वो भाजपा में जाते हैं, मिलते हैं, तो उनकी कार्यवाही तभी खत्म हो जाती है, फाइलें बंद हो जाती हैं। ये कैसा तरीका है भ्रष्टाचार करने का, और इसे सब देख रहे हैं। लेकिन फिर भी जनता कहने से, अंधभक्त कहने से ये बाज नहीं आते कि आएगा तो फलाना ही। क्यों आएगा? उसकी बजाय मुझे लगता है कि कोई भी आए तो भी सही है, वो जो फलाना आ गया तो देश का खत्म होना निश्चित है और वो चल ही रहा है। आप जानते हैं हमारा मध्य प्रदेश का एक वन क्षेत्र खत्म किया जा रहा है। एक कोल ब्लॉक अलॉट कर दिया है अदानी की कंपनी को केवल 6% रेवेन्यू शेयर में, और वो सारे जंगल साफ कर दिए जाएंगे केवल 6% रेवेन्यू शेयर में। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिए जाते हैं और हम अखबार में पढ़ते हैं कि सरकार 7.5 लाख करोड़ का कर्जा लेगी। क्यों लेगी? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या मुद्दों पर बात कर रहे हैं? हम क्या इनसे सवाल कर रहे हैं? हमारे पढ़े लिखे होने का फिर क्या अर्थ?